एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक आपको बताने वाली हूँ जो सीटेट के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो सीडीपी का आज का टॉपिक है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। इसे आज हम पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके कई सारे स्टेज हैं, हम उसको आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है प्रसव पूर्व, प्रीनेटल स्टेज, जिसमें दिया गया है फर्स्ट पॉइंट, यह अवस्था माता के गर्भाधान कॉन्सेप्शन से शुरू होती है। ठीक, यह अवस्था क्या है? माता के गर्भाधान से शुरू होती है और यह पहली स्टेज है जिसे क्या कहा गया है? प्रीनेटल स्टेज। जब बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके बारे में कहा गया है कि ये 280 दिन का इसका क्या है? टाइम पीरियड होता है, या फिर इसे 9 महीने भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रीनेटल स्टेज। तो अभी बच्चा क्या है? पेट के अंदर है। अब क्या होगा कि अब बच्चा क्या हो रहा है? होगा थोड़ा बड़ा हो गया। क्या है? बच्चा बड़ा हो रहा है, हो गया। तो वो कौन सी स्टेज आएगी? सेकंड, शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है, जो कि जन्म से 5 वर्ष माना गया है इसे। और सीटेट के एग्जाम में हमेशा 0 से 2 वर्ष मानते हैं। पहले यूपीटेट का एग्ज़ाम जब होता था तो उसमें 0 से 5 वर्ष मान लेते थे, लेकिन अब क्या है कि उसमें भी 0 से 2 वर्ष ही इस बार माना था आयोग ने। तो इसलिए 0 से 2 वर्ष ही आप क्या है टिक करके आओगे एग्ज़ाम में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ये मूल प्रवृत्तियाँ क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ कुल 14 प्रकार की होती हैं। 14 तरह की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें दुख, प्यास, सुख, रोना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अगर बच्चे को दुख होगा तो बच्चा क्या होगा? रोना शुरू कर देगा, या बच्चे को सुख होगा तो बच्चा हंसना शुरू कर देगा। तो इस अवस्था में शिशु क्या है? पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ये किस अवस्था में होता है? ये शैशवावस्था में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। बच्चे को क्या होती है? जिज्ञासा ज़्यादा होती है, क्यूरियोसिटी। कोई भी चीज़ पूछने की, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे ही क्यों हुआ, इस तरीके से क्यों नहीं हुआ। तो ये शैशवावस्था के ही अंदर होता है। तो उनके अंदर क्या होती है? काफ़ी जानने की इच्छा रहती है। तो वो शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव होता है। ठीक, तो इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में क्या है कि 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को आपने क्या किया? चॉकलेट दे दिया और दूसरे को नहीं दिया। तो दूसरा वाला क्या करेगा? ये रोने लगेगा, रोना शुरू कर देगा कि मुझे भी चॉकलेट दो। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्यार खुद को करता है, कि वो सोचता है कि सबसे पहले मैं हूँ, उसके बाद ही कोई दूसरा है, पहले मैं हूँ, सबसे पहले अपना देखेगा। ठीक है, जब कुछ बचा खुचा जो रहेगा वो आपको दे देगा, लेकिन उसको सबसे पहले अच्छा वाला चीज़ उसी को चाहिए। तो ये क्या है? फीलिंग ऑफ सेल्फ लव की भावना जो होती है वो होती है शैशवावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे खिलौने की आयु, टॉय एज कहा जाता है। इसमें बच्चा खेलता है, खिलौने की आयु इसे कहा जाता है। ये भी इन्फेंसी स्टेज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है, इमिटेशन। बच्चा क्या करता है कि सबसे पहले अपने घर से ही अनुकरण करता है ना, कि जैसे उसके घर में जो चीज़ें हो रही हैं, कोई भाषा बोल रहा है, उसे सीखना है तो वो अपने फैमिली से ही सीखता है ना, घर से, आसपास के जो पड़ोस होते हैं उनसे सीखता है। तो यानी कि बच्चे के सामने आप जो कुछ भी बोलेंगे करेंगे तो वो नकल करके सीखता है। तो उसे क्या कहते हैं? इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। तो ये भी आपका शैशवावस्था में
या फिर इसे कह सकते हैं इन्फेंसी स्टेज में करता है बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा तार्किक नहीं सोच पाता, चिंतन नहीं कर पाता है। तो ये आपकी इन्फेंसी स्टेज हो गई सेकंड। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। क्या है? बाल्यावस्था, जिसे चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट कि इसे तार्किक चिंतन मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। अभी शैशवावस्था में क्या था कि अतार्किक चिंतन करता था, और इसमें बाल्यावस्था में है कि ये तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग वो करने की अवस्था कहा जाता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चे से कुछ क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करते हैं ना कि जैसे स्कूल में गए और स्कूल में टीचर ने पूछा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। तो बच्चा अपना लॉजिकल थिंकिंग लगाता है और कहता है कि मैम क्या है कि कॉपी भूल गए। तो मैम पूछती है कॉपी कैसे भूल गए, तो अपना इधर उधर दिमाग लगा के कहता है कि मैम लेट हो गया, हाँ कपड़े पहनने में या कुछ भी है, ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मैं कॉपी लाना भूल गया, दिमाग से निकल गया। तो वो क्या है, अपना लॉजिकल थिंकिंग लगा रहा है ना। अगर वो लॉजिकल आंसर नहीं देगा तो उसकी टीचर क्या करेगी, फिर पनिश करेगी, इसलिए वो लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करता है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो इस स्टेज में है वो लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये बाल्यावस्था में आ जाती है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। ठीक, आरंभिक स्कूल की एज कैसे कि जब बच्चा स्कूल के अंदर क्या करता है, पहली बार एंट्री कर लेता है, तो उसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था से मतलब और कुछ मत समझिएगा, गंदी अवस्था से मतलब है कि क्या कहा गया है कि आप देखते होंगे कि इस स्टेज का जो बच्चा है, कपड़ों घर में देखते हैं ना, कपड़ों पे खाना गिरा देना खाते टाइम, और खेलते टाइम काफ़ी कपड़े गंदे करना, कीचड़ में खेलना। तो ये सब क्या है, गंदे तरीके से क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, मज़ा आता है उसको ऐसे गंदे करने में। तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, चाइल्डहुड स्टेज को गंदी अवस्था कहा जाता है। देखते ना कि अगर स्कूल जा रहा है और कहीं आसपास गड्ढा है, पानी है उसमें, तो उसमें जाके खूब अपना उछलते कूदते, पूरा उसको ये नहीं फिक्र है कि उसका कपड़ा गंदा हो रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं, उसको बस खेलना है क्योंकि उसे मज़ा आ रहा है। तो ये अवस्था भी क्या होती है, चाइल्डहुड स्टेज में होती है, गंदी अवस्था भी। नेक्स्ट है, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या होता है, काफ़ी स्मार्ट होता है, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। ये भी चाइल्डहुड स्टेज की है। नेक्स्ट है कि इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है, गेम स्टेज कहा जाता है। उसमें खिलौने की एज था, ठीक है, खिलौने की अवस्था, और इसमें बच्चा क्या है, खेलों की अवस्था में होता है। और नेक्स्ट है, इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। क्या होती है स्टोरेज, जैसे किसी चीज़ को स्टोर करके रखना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कॉइन्स जैसे पैसे को इकट्ठा करते हैं, हाँ, कि गुल्लक में अपने कॉइन्स को खूब इकट्ठा करेंगे, कहीं से मिल गए तो उन गुल्लक में रख देते हैं। वैसे ही लड़कियों को आपने देखा होगा कि मोर के पंख पहले लड़कियां रखती थी, अब पता नहीं, मोर के पंख रखते थे लड़कियां की। बुक्स में रखने से क्या होता है कि मतलब काफ़ी हम पढ़ने में तेज हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। ऐसा होता नहीं है रियल में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस जो ये अवस्था दी गई है ना कि इस अवस्था में जैसे इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि स्टोरेज की जो प्रवृत्ति होती है किस अवस्था में होती है, तो वो आप बताएंगे चाइल्डहुड स्टेज में, बाल्यावस्था में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आए भी हैं इस चीज़ से। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। ये टोली में रहना पसंद करते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, समूह में रहना पसंद कर देता है। लास्ट पॉइंट है कि इसे जीवन का अनोखा काल यूनिक पीरियड कहा जाता है। यूनिक पीरियड क्यों कहा जाता है कि इसमें बच्चे क्या है, खेलते कूदते, खाने पीने,
के मज़े रहते हैं इन लोगों के, कोई किसी तरह की उनको कोई टेंशन नहीं रहती है। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो और आप पढ़ रहे हैं कि हमें जॉब, ये पेपर क्लियर करना है, फिर हमें जॉब, टीचिंग की जॉब चाहिए, तो बहुत सारी टेंशन है ना दिमाग में कि हमें पेपर क्लियर करना है तब हमें जॉब मिलेगी। तो उस एज में क्या होता है बाल्यावस्था में कि ये इसे अनोखा काल इसीलिए कहा गया है कि इनको कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती। और अगर आपको अभी बोला जाएगा कि आप किस काल में जाना पसंद करोगे तो आप बताओगे कि मैं अनोखे काल, बाल्यावस्था में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती है। मस्त मज़ा, खेलते कूदते रहो, खाने पीने की चिंता रहती है बस, और कुछ नहीं। तो ये समझ में आ गया आपका थर्ड बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज। और लास्ट है आपका किशोरावस्था, एडोलेंस। ठीक है, एडोलेंस की अवस्था 12 से 13 भी बोल सकते हैं, उससे 18 वर्ष तक। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काल। कठिन काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे डिसीजन क्या होते हैं जीवन के इसी काल में लेने पड़ते हैं हमें, चाहे वो कोई भी है। तो इसलिए ये किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। फिर सेकंड पॉइंट है कि संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। तो सारा कुछ क्या है, इसी अवस्था में आपको झेलने को मिलता है। तो इसलिए संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। और ये सब किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ देगा कि संघर्ष का काल किस अवस्था में होता है, तनाव या आंधी तूफान की अवस्था किस काल में होता है, तो ये आप बताओगे कि किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। विषम लिंगी मतलब अपोजिट जेंडर का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, एक जेंडर का दूसरे जेंडर के प्रति क्या है, आकर्षण होता है। जैसे कि लड़के का अट्रैक्शन होगा लड़की की तरफ और लड़की का अट्रैक्शन लड़के की तरफ होगा। तो विषम लिंगी आकर्षण किशोरावस्था में होता है। ठीक, समझ में आ गया ना विषम लिंगी क्या है, आकर्षण। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल या गोल्डन एज। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस अवस्था में नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। क्या होती है? हीरो वर्शिप की भावना। किसी को रोल मॉडल मान लेते हैं, जैसे विवेकानंद, चाहे कोई भी XYZ, किसी को भी अपना रोल मॉडल मान लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि तुमको एक दिन के लिए अगर CM या PM बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, चिंतन करेगा और आपको बताएगा कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगी, इस तरीके से अपना क्वेश्चन का आंसर देगा। तो वहाँ पे बच्चा क्या है, अमूर्त चिंतन करेगा, आपको बता देगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट जो भी इसमें जितने मैंने पॉइंट आपको बताए हैं उससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए हैं। अगर ये आप विकास की अवस्थाएं आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके 2-4 नंबर तो पक्का ही है। तो आज की यहीं पे कंप्लीट होता है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग में EVS की प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।